नमस्कार। आज की हमारी कहानी है सास ने दिया साथ। रीमा की कुछ दिन पहले ही शादी हुई और शादी के हफ्ते भर बाद ही उसके पति करण की एक सड़क दुर्घटना में जान चली गई। करण की मौत का दुख पूरे घर में फैला हुआ था, लेकिन फिर भी लोग रीमा के लिए उल्टी सीधी बातें बनाने से नहीं चूक रहे थे। हर कोई करण की मौत का जिम्मा रीमा के सर ही रख रहा था और बेचारी रीमा, जिसका रो रो कर ऐसा हाल हो चुका था कि उसे खुद का भी होश नहीं था। घर की कुछ औरतों ने रीमा के पास आकर उसके शरीर में एक एक करके सारी सुहाग की निशानियां हटा दी और करण की दादी ने रीमा को अपनी साड़ियों में से एक सफ़ेद रंग की साड़ी लाकर ओढ़ा दी। तभी किसी ने कहा कि अब जब करण ही नहीं रहा तो रीमा के इन लंबे बालों का क्या मतलब। ये सुनकर रीमा की बुआ सास ने कहा, हाँ सही बात है, बाल काटने की यह रस्म तो रीमा को निभानी ही पड़ेगी। वो जल्दी से अंदर गई और रीमा के बाल काटने के लिए कैंची ले आई। बुआ सास उस कैंची से जैसे ही रीमा के बाल काटने की हुई, तभी रीमा की सास ने बुआ जी का हाथ पकड़ लिया। क्या कर रही हो दीदी, इस बेचारी बच्ची के बाल क्यों काट रही हो? रीमा की सास ने रीमा के सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। तो बुआ जी बोली, अरे ये तो परंपरा है, पति के मरने के बाद पत्नी को बाल काटने ही पड़ते हैं। सब औरतों के कटने, फिर इस रीमा को भी कटेंगे। बुआ सास रीमा के बाल काटने के लिए पूरी तरह तैयार थी, पर वही रीमा की सास को अपनी बहू का दर्द साफ दिख रहा था। नहीं, मेरी रीमा बाल नहीं कटवाएगी। रही परंपराओं की बात, तो कुछ परंपराएं अगर गलत हो तो उन्हें बदल देना चाहिए। हर इल्ज़ाम, हर परंपरा सिर्फ औरतें ही क्यों सहें। मेरा करण रीमा से बहुत प्यार करता था और रीमा भी उसे बहुत चाहती थी। अगर आज करण जिंदा होता तो वो ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। मेरे बेटे करण की मौत एक एक्सीडेंट है, इसमें मेरी बेटी रीमा की क्या गलती। अगर किसी ने भी दोबारा रीमा के बाल काटने की कोशिश की तो मैं भी अपने बाल काटकर यहीं फेंक दूंगी। रीमा की सास की ये बातें सुनकर बुआ जी दंग रह गई और हाथ से कैंची छोड़ दी। अपनी सास को यूं अपना साथ देता देख रीमा की आंखें पहले से ज़्यादा भर आई और वो रोते रोते अपनी सास के गले लग गई। उस वक्त रीमा भले ही पूरी तरह टूटी हुई थी, पर अपनी सास का साथ पाकर उसका मन कुछ हल्का हो गया था। दोस्तों, हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट और लाइक करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।